पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इम्प्लांटेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इम्प्लांटेशन तक। जब इम्प्लांटेशन हो गया किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, विथ दी इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, उसको क्या बोल रहे थे? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब उसका डेवलपमेंट होगा, जो डेवलपमेंट होगा उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल पीरियड। जेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? जेस्टेशन का मतलब क्या हुआ? entire time period of embryonic और fetal development is known as gestation. जेस्टेशन मीन्स इंटायर टाइम पीरियड जो इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है अप टू दी पार्चुरेशन और डिलीवरी ऑफ बेबी, उसको क्या बोलेंगे? जेस्टेशन बोलेंगे। जेस्टेशन का मतलब पूरा इंटायर डेवलपमेंट, उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। जेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन। जेस्टेशन में क्या होगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चा का पूरा फुल डेवलपमेंट हो जाएगा, मीन्स वो पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाएगा, बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा। तब क्या करवाएंगे? पार्चुरेशन का प्रोसेस करवाएंगे। पार्चुरेशन किसको बोलते हैं? डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन किसको बोलेंगे? डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। मीन्स क्या हुआ? जेस्टेशन में इंटायर डेवलपमेंट हो गया, बच्चा का पूरा डेवलपमेंट हो गया, और जो बच्चा डेवलप हुआ उसको क्या करेंगे? पार्चुरेशन के प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी करवाएंगे, बच्चा का डिलीवरी करवाएंगे, बेबी को बाहर लाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो पूरा इवेंट हम लोग पढ़े हैं उसका डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पहले स्पर्म ले लेते हैं, पहले स्पर्म, ये क्या है? स्पर्म। और फिर एक एग ले लेते हैं, ओवम, सॉरी ओवम। क्या हो गया? ओवम हो गया। क्या है? ओवम है। अब स्पर्म, स्पर्म और ओवम दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। यहाँ पे जायगोट बनेगा। जायगोट, जायगोट कितना सेल स्ट्रक्चर होता है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जायगोट क्या होगा? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा। ये जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जायगोट ये होगा सिंगल सेल स्टेज। इसका आगे फर्दर डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद किस चीज का फॉर्मेशन होगा? सेकेंड सेल स्टेज का। मीन्स आगे डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? टू सेल स्टेज। सिंगल सेल स्टेज और फिर ये टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज हो गया। फिर इसका आगे फर्दर डिवीजन होगा। सॉरी यहाँ पे टू सेल स्टेज लिखना था। टू सेल स्टेज,
क्या हो गया, टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज के बाद क्या बनेगा, फोर सेल्ड स्टेज। फोर सेल्ड स्टेज, फोर सेल्ड स्टेज। इसके बाद क्या आगे फिर से डिवीजन इसका होगा और बनेगा एट सेल्ड स्टेज। एट सेल्ड स्टेज, इसको 8 से 16 कर देते हैं, 8 9 10, 8 to 16 सेल्ड स्टेज। इसी को क्या बोलेंगे, मोरूला बोलते हैं। ये फर्दर आगे डिवाइड करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट में। इसी का पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो इम्प्लांटेशन के टाइम पे बात कर रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। तो क्या हो गया, 32 सेल्ड स्टेज। इसी को बोलेंगे क्या, ब्लास्टोसिस्ट, और इसी को ब्लास्टुला भी बोलते हैं, ब्लास्टुला। अब इसी ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। कहां पे इम्प्लांटेशन होता है, इनटू द यूट्रस। यूट्रस में भी किस पार्ट के साथ, इंडोमेट्रियम के साथ, इंडोमेट्रियम के साथ होता है। तो क्या हो गया, ये यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस, ये इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा किसके साथ, इंडोमेट्रियम के साथ, इंडोमेट्रियम के साथ आके अटैच हो जाएगा। इंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। इम्प्लांटेशन हुआ, यहां तक समझ में आया। ये क्या हुआ, स्पर्म। स्पर्म क्या होगा, एग के साथ मिलेगा और ओवम स्पर्म के साथ मिलके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद
पहला पहला सेल क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट में आगे डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज आगे फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा, फोर सेल स्टेज में। फोर्थ सेल स्टेज का फिर से डिवीजन होगा, बनेगा 8 to 16 सेल स्टेज, इसको बोलते हैं मोरुला। और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहां पे, विद द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ये सारा प्रोसेस हो गया। अब इसका फर्दर आगे डेवलपमेंट होगा। इसी का बात हो रहा था कि जो फीटस का डेवलपमेंट होता है उसी को बोलते हैं जेस्टेशनल पीरियड या जेस्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन का दो टाइप, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है गैमेट के फॉर्मेशन में और हार्मोन के सिंथेसिस में, उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, जो हेल्प करेगा गैमेट के ट्रांसफर में एंड उसके मैच्योरेशन में। मींस ऑर्गन, दोज ऑर्गन व्हिच हेल्प इन मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हम लोग लिखते हैं किसमें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलेंगे, दोज ऑर्गन्स which are directly participating in formation of sperm and synthesis of hormone। सिंथेसिस ऑफ हार्मोन उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें एग्जांपल में लिख लेते हैं क्या, मेल में हो जाएगा टेस्टिस और फीमेल में क्या होगा, फीमेल में होगा ओवम। टेस्टिस किस चीज का फॉर्मेशन करवाता है, एंड्रोजन का। इसी से आगे क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और ओवम में क्या आएगा, ओवम के केस में आ जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या लिखेंगे, दोज ऑर्गन्स which are involved in transportation and maturation of गैमेट, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, मेल में रेटिटेस्टिस, इपिडिडाइमिस, डिडाइमिस। आगे और होता है स्टोन, आगे वासा एफ्रेंसिया होता है और वास डिफरेंस होता है। फीमेल में देख लेते हैं, ईटीसी कर देते हैं, ETC पूरा मिला के ETC कर देंगे। फीमेल में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस।
फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, ईटीसी। क्या हुआ? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दोज ऑर्गन बीच डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। एग्जांपल में मेल के केस में टेस्टिस आ गया, फीमेल के केस में ओवरी आ गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दोज ऑर्गन बीच इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमीट, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें फैलोपियन ट्यूब आ गया, यूट्रस आ गया और एपिडिडाइमिस आ गया, रेटी टेस्टिस आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? दी रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होता है? मेल के केस में कौन सा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है और oogenesis फीमेल में होता है। दोनों क्या है? गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, लेकिन मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया और फीमेल के केस में oogenesis हो गया। यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्टार्ट कब होता है? इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर and continue up to old ages। कंटिन्यू होता है कब तक? ओल्ड एजेस तक। मींस मेल के केस में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ 10 से 14 साल की एज में, और वो कंटिन्यू कब तक करेगा? वो ओल्ड एजेस तक कंटिन्यू करेगा। मींस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ओल्ड एजेस तक होते रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं oogenesis। oogenesis क्या बताए थे? फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग इज नोन एज oogenesis। oogenesis कब तक होगा? oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक चलता है। मेनोपॉज किसको बोलेंगे? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। अभी क्या लिखते हैं? oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग, इसको oogenesis बोलेंगे। इट स्टार्टेड एट embryonic life, embryonic development, and stops at menopause, and stops at मेनोपॉज। मेनोपॉज किसको बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा उसको बोलेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज जनरली फीमेल में कब आता है? अप्रॉक्स एट द एज ऑफ 50 ईयर। ये क्या हो गया? मेनोपॉज। मेनोपॉज किसको बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए। ये कब होता है? अप्रॉक्सिमली 50 ईयर के एज में मेनोपॉज का कंडीशन आ जाता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट अभी हम मतलब ओवरऑल जो चैप्टर का जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो हम बता दिए। नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट में स्टार्ट क्या करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
ये हम लोगों का क्या हो गया नेक्स्ट टॉपिक। अगले क्लास का जो है टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे फर्दर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और बीच में इसके बाद क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाएंगे।